विश्व को शांति, करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले महाकारुणिक भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धम्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, मैत्रीपूर्ण जय भीम। आज हम धम्म पद में जानेंगे कि कैसे एक मनुष्य जो होता है वह अपने दृढ़ संकल्प से, अपने सील, सदाचार और नैतिकता से और अच्छे अच्छे कर्मों को करते हुए कैसे अपने लिए द्वीप बना लेता है, द्वीप बना लेता है जिसे कोई बाढ़ डुबा नहीं सकती है। ऐसा द्वीप मनुष्य अपने स्वयं के प्रयत्नों से, स्वयं के प्रयासों से, स्वयं के संयम से, सील, सदाचार और नैतिकता से ही बना सकता है। यह घटना उस समय की है जब भगवान बुद्ध राजगृह के वेलुवन में विहार कर रहे होते हैं। उस समय भगवान बुद्ध के बहुत सारे सावकों में से दो सावक थे, एक महापंथ, एक चुल्लपंथ। महापंथ जो थे वो काफी तेज बुद्धि वाले थे, तीक्ष्ण बुद्धि वाले थे, इसलिए वे भगवान बुद्ध के धम्म को जल्दी से समझ गए और अरहंत अवस्था को प्राप्त कर लिए। अरहंत अवस्था को प्राप्त कर लिए, मगर जो महापंथ के जो भाई थे चुल्लपंथ, वो थोड़ा कम बुद्धि वाले थे, जल्दी किसी बात को समझ नहीं पाते थे, जान नहीं पाते थे, तो वो जल्दी से अरहंत नहीं बन सके थे, सिर्फ भिक्षु ही बन करके रह गए थे। और श्रद्धा अरहंतों के प्रति ही होनी चाहिए, तो अरहंत नहीं हुए थे। तो महापंथ को बड़ा ही बुरा लगता था कि वो तो अरहंत हो गए, मगर 3 महीने हो गए, इतनी सारी किताबें पढ़ाते हैं उनको, इतना कुछ समझाते भगवान बुद्ध, और महापंथ खुद भी बहुत सारी किताबें पढ़ाते हैं, धम्म को सिखाते समझाते हैं, लेकिन वो जो चुल्लपंथ है वो बातों को समझ ही नहीं पाते थे, जान ही ना पाते थे, इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाते थे, सील सदाचार का आचरण नहीं कर पाते थे। सिर्फ डिबेट करना, बहस करना, चर्चा करना, यही उनका विषय हो गया था। तो एक बार क्या होता है कि जब राजगृह के वेलुवन में महापंथ जो अरहंत अवस्था को प्राप्त कर लिए थे, इसलिए क्योंकि अरहंत हो गए थे महापंथ भिक्षु, इसलिए उनको भगवान बुद्ध ने उस विहार का प्रभारी बना दिया था। तो प्रभारी होने के कारण जब भी कोई व्यक्ति आता इनवाइट करने के लिए कि आज हमारे यहाँ पे आप आइए, परित्राण कीजिए, या हमारे यहाँ पर आकर के भोजन दान ग्रहण कीजिए, ऐसा करके इनवाइट करता था। तो महापंथी बहुत सारे भिक्षुओं की व्यवस्था खुद स्वयं करते थे। तो एक बार जो जीवक है, डॉक्टर जीवक जो होते हैं, वो भगवान बुद्ध को उनके संग के साथ में दान करना चाहते, भोजन दान करना चाहते हैं। तो आकर के निवेदन करते भगवान बुद्ध से। तो भगवान बुद्ध कहते महापंथ के पास में चले जाओ, उसको मैंने प्रभारी बना रखा है, वो सारी व्यवस्था करवा देंगे, बता देंगे कितने लोग आने वाले हैं, कितने तुमको व्यवस्था करनी पड़ेगी करके। तो महापंथ भंते लिस्ट में सभी लोगों के नाम लिखते हैं। भगवान बुद्ध के बाद में जितने भी सावक होते सभी के नामों को लिखते हैं, लेकिन चुल्लपंथ का नाम नहीं लिखते, क्योंकि वो देखते हैं कि चुल्लपंथ जो है वो अभी अरहंत नहीं हुए हैं, और बाकी सभी जो भिक्षु है अरहंत हो चुके हैं, इसलिए बाकी सभी के नाम लिखते और उनका नाम नहीं लिखते। और इतना लिस्ट उनको दे देते हैं कि इतने लोग आपके यहाँ पे भोजन करने के लिए आएंगे, आप ऐसी व्यवस्था करके रखिएगा करके। तो जीवक जाते हैं, अपने घर में भोजन की व्यवस्था वगैरह करते हैं, और अगले दिन सारी व्यवस्था करने के बाद में वो सूचना देते हैं कि भगवान भोजन तैयार हो गया है, आप अपने संघ के साथ में आइए करके। तो भगवान बुद्ध से पहले महापंथ सारे अरहंत भिक्षुओं को जीवक के यहाँ पे लेकर के चले जाते हैं, और भगवान बुद्ध अंत में आते हैं। तो जब भगवान बुद्ध जा रहे होते हैं तो देखते हैं कि सारे अरहंत भिक्षु तो जा चुके हैं, लेकिन जो चुल्लपंथ है वो अकेला ही वहां बैठा हुआ है और रो रहा है। तो भगवान पूछते क्यों रो रहे हो? तो कहता भगवान आज के दान में महापंथ ने मेरा नाम ही नहीं लिखा था, मुझे नहीं इनवाइट किया था,
इसलिए मैं वहाँ नहीं जा पा रहा हूँ, इसलिए रो रहा हूँ। तो भगवान बुद्ध के मन में उसके प्रति करुणा जागृत होती है और भगवान बुद्ध उसको एक कपड़ा देते हैं और कहते हैं कि इस कपड़े को देखो, इसको जाँचो, परखो और इस पे अपना ध्यान लगाने का प्रयत्न करो करके उसको कपड़ा दे करके वो भी भगवान बुद्ध भी जीवक के यहाँ पे चले जाते हैं। भगवान बुद्ध के आने के पश्चात जीवक जो है भगवान बुद्ध को 3 बार पंचांग प्रणाम करता है, सभी सावकों का अभिवादन करता है, उन्हें भोजन परोसता है। भोजन हो जाने के बाद में जब पुण्यानुमोदन की बातें आती है तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि विहार में एक भिक्षु है, छूटा हुआ है, उनको लेकर के आ जाइए, पुण्यानुमोदन करेंगे करके। लेकिन महापंत कहते भगवान विहार में कोई भी अरहंत भिक्षु नहीं छूटे हैं, आप पुण्यानुमोदन करिए करके। लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं कि वहाँ चुल्ल पंथ जो है वो छूटा हुआ है, उसको जा करके किसी को भेज करके उसको लेकर के आइए करके। लेकिन जो चुल्ल पंथ बनते थे वो भगवान बुद्ध के ने जो कपड़ा दिया था उसको देखते हैं, जांचते हैं, पकड़ते हैं, लगड़ते हैं, कपड़ा सख्त हो जाता है, अच्छे से लगड़ के उसको साफ करते हैं तो उसका मैल निकल जाता है। तो उनको भान होता है जैसे इस कपड़े को लगड़ने से उसका मैल साफ हो जाता है, निकल जाता है, वैसे ही मनुष्य के भीतर भी मैल होता है। किसी के प्रति घृणा करने का मैल होता है, दूसरे की बुराई करने का मैल होता है, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष का मैल होता है, उसे भी मुझे निकालना चाहिए ऐसा सोचता है और वहीं बैठे-बैठे ध्यान मग्न हो जाता है और अपने भीतर की सारी बुराइयों को नष्ट कर देता है और अरहंत अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो राजा अपने संदेशवाहक को भेजता है कि जाकर के देखो, अगर कोई भिक्षु छूटा हुआ हो तो उनको लेकर के आना करके। जब वो संदेशवाहक वहां जाता है तो देखता है कि वहां पे एक ही जैसे हजारों भिक्षु बैठे हैं। तो दौड़ा दौड़ा वापस आता है और कहता है कि राजन, वहां तो एक ही जैसे हजारों भिक्षु बैठे हैं। जब भगवान बुद्ध को बताते तो भगवान बुद्ध कहते एक काम करो, चुल्ल पंथ करके आवाज देना, इस बार जाओगे तो चुल्लपन करके आवाज देना और जो आवाज देगा उनको लेकर के आ जाना करके। तो फिर से संदेशवाहक जाता है और आवाज देता है चुल्लपंथ करके, तो सारे भिक्षु एक साथ आवाज निकालते हैं मैं चुल्लपंथ हूँ करके। फिर वापस आता है तो इस बार भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो पहले आवाज दे, जो पहले बोले कि मैं चुल्लपंथ हूँ, उसके सामने जाकर उपस्थित हो जाना और उसको लेकर के आ जाना। इस बार वैसे संदेशवाहक जाता है और कहता है कि चुल्लपंथ करके, तो जब सारे एक साथ बोलते चुल्लपंथ हो करके, तो जो पहले आवाज करता है उसे वो संदेशवाहक पहचान लेता है, देख लेता है और उसके सामने उपस्थित होता है। उसके बनाए सारे जो काल्पनिक जो दृश्य तो नष्ट हो जाते हैं और चुल्लपंथ अकेला ही हो जाता है और उनको लेकर के भगवान बुद्ध के पास में हो जाता है। जब चुल्लपंथ आते हैं तो उनको भोजन दान दिया जाता है, वो भोजन ग्रहण करते हैं और पुण्यानुमोदन करने के लिए भगवान बुद्ध कहते हैं। तो बड़ा ही अच्छा ही धम्म देशना चुल्लपंथ बनते वहां कहते हैं। तो जब सारे अरहंत भिक्षु वापस बिहार में आते तो चर्चा होती है कि भाई 3 महीने तक भी गाथा को पढ़ते पढ़ते एक गाथा भी चुल्लपंथ याद नहीं कर सका था, लेकिन आज कैसे इसने अरहंत अवस्था को प्राप्त कर लिया। भगवान बुद्ध से चर्चा करते हैं तो भगवान बुद्ध कहते कि मनुष्य जो होता है वो अपने संयम से, शील, सदाचार, नैतिकता से और दृढ़ परिश्रम से, संकल्प के साथ में अगर कोई मेहनत करता है, परिश्रम करता है और अपने मेहनत से, अपनी परिश्रम से वो अपने आप को ऐसा बना लेता है जैसे कोई दीप हो, जिसे कोई बाढ़ डुबा नहीं सकती हो। ऐसा ही हर मनुष्य को अपने आप को बनाना चाहिए और अपने शील, सदाचार के द्वारा अपना दमन करके, अपना कल्याण करके अपने आप को अच्छे मार्ग में लगाना चाहिए और बुरे मार्ग का त्याग करना चाहिए। इस प्रकार से कोई भी मनुष्य अच्छी अवस्था को प्राप्त कर लेता है और अरहंत हो जाता है, सुगति को भी प्राप्त करता है। आप सभी लोगों ने बड़ी श्रद्धा पूर्वक भगवान बुद्ध के धम्म को सुना, जाना, इसलिए भगवान बुद्ध उनके धम्म और उनके संग के प्रभाव के तेज से आपका, आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का हर एक पल सुखपूर्वक बीते, प्रसन्नता पूर्वक बीते, मंगलमय हो, कल्याणमय हो। आप सभी सुखी रहे, आप सभी स्वस्थ रहे,
आप सभी खुश रहे, आपको भगवान बुद्ध का सद्धम्म प्राप्त हो, सबको सुख, शांति और सुकून मिले। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।